हेलो एंड वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। आज है 30 अगस्त 2021। 30 अगस्त से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सभी के सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वो सभी के सभी हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? विद रेफरेंस टू सीबी, सीबी क्या है? शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट्स एंड स्वेट इक्विटी Regulation Act with reference to CB Regulation Act 2021. Consider the following statements. पहली स्टेटमेंट क्या है? पहली स्टेटमेंट है द रेगुलेशन रिस्ट्रिक्ट्स कंपनीज टू ट्रांसफर एक्सेस शेयर्स और monies to other share based employee benefit schemes subject to the approval of the shareholders for such transfer. Second statement है company will have flexibility in switching the administration of their schemes from the trust route to the direct route or vice versa with the approval of the shareholders. कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए है ओनली वन, बी ओनली टू, सी बोथ वन एंड टू, डी नाइदर वन नॉर टू। जी हाँ, इसकी सेकंड स्टेटमेंट ही करेक्ट है, पहली स्टेटमेंट रॉन्ग है। पहली स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग है डिस्क्रिप्शन में देखते हैं। द रेगुलेशन ऑल्सो परमिट्स कंपनीज टू ट्रांसफर एक्सेस शेयर्स और monies to other share-based employee benefit schemes subject to the approval of the shareholders for such transfer. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स क्या है? पहली स्टेटमेंट है एनवायरमेंटल पोल्यूशन फ्रॉम पोल्ट्री फार्म्स is mainly due to the generation of NH3 and H2S gases causing odor, dust from feed mill, storage and management of solid waste also causing odor and water from cleaning operations. Second statement है livestock census is conducted by the Ministry of Agriculture. कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए ओनली वन, बी ओनली टू, सी बोथ वन एंड टू, डी नाइदर वन नॉर टू। जी हाँ, इसकी पहली स्टेटमेंट ही करेक्ट है। एनवायरमेंटल पोल्यूशन पोल्ट्री फार्म से कैसे होता है? सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। एज पर दी 20th livestock census carried out by Department of Animal Husbandry and Dairying, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, the total number of poultries is 851.8 million. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is correct about the recently commissioned ship जिसका नाम क्या है? विग्राहा। पहली स्टेटमेंट है इट इज द 7th शिप इन द सीरीज ऑफ ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स अंडर इंडियन नेवी। सेकंड स्टेटमेंट है द शिप विल बी डिप्लॉयड फॉर शॉर्ट वारफेयर एंड एंटी सबमरीन ऑपरेशंस। पहला ऑप्शन है वन ओनली, बी टू ओनली, सी बोथ वन एंड टू, डी है नाइदर वन नॉर टू। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है। डिस्क्रिप्शन में देखते हैं। डिफेंस मिनिस्टर रिसेंटली डेडिकेटेड द इंडियन कोस्ट गार्ड शिप जिसका नाम है विग्राहा टू द नेशन। द शिप कमीशनड एट चेन्नई, कहाँ पे? चेन्नई में। द शिप कमीशनड एट चेन्नई विल बी स्टेशनड एट विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। कहाँ पे रखा जाएगा? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। सेकंड है इट इज द 7th शिप in the series of offshore patrol vessels and will operating off the eastern seaboard under the administrative control of the commander coast guard region. Next है upon joining the coast guard eastern fleet the ship will be extensively deployed for ease surveillance and other duties enlisted in the coast guard charter to safeguard the country's maritime इंटरेस्ट। ईज क्या है? हमने कल
की वीडियो में डिस्कस किया है। जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, डबल ई जेड ये क्या है, प्रीवियस वीडियो जिन्होंने नहीं देखी है उस वीडियो में देख लें, हमने इस पर डिस्कस किया हुआ है क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस इश्यूड बाय सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इन अगस्त 2021, किसकी बात कर रहे हैं? अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस इशूड बाय, किसके द्वारा इशूड की गई? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। कब की गई? इन अगस्त 2021। द लार्ज पोल्ट्री फार्म्स आर दोज विच हैव मोर देन, ऑप्शन ए 10,000 बर्ड्स, ऑप्शन बी 50,000, ऑप्शन सी 1 लाख बर्ड्स, ऑप्शन डी है 10 lakhs। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। कितने हैं? 1 लाख बर्ड्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ हैंडलिंग ऑफ बर्ड्स, पोल्ट्री फार्म्स में बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। कौन कौन सी कैटेगरीज में? स्मॉल में कितने आते हैं? 5,000 to 25,000, मीडियम में 25,000 to 1 लाख बर्ड्स, और लार्ज में 1 लाख अबो। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट वाज डैमेज्ड बाय ए फ्लड इन जोशीमठ इन फरवरी 2021? कौन सा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट डैमेज हुआ है फ्लड की वजह से? कब हुआ है? फरवरी 2021 में। ऑप्शन ए है टापोवन विष्णुगढ़, बी है विष्णुगढ़ पीपल कोटी, ऑप्शन सी है मध्य महेश्वर, और ऑप्शन डी है टेहरी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। कौन सी है? टापोवन विष्णुगढ़। द 512 मेगावाट टापोवन विष्णुगढ़ प्रोजेक्ट इन जोशीमठ उत्तराखंड वाज डैमेज्ड बाय ए फ्लड इन फरवरी 2021। उस फ्लड के बारे में सभी ने सुना होगा, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था उस टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्रिक्स एनवायरनमेंट मिनिस्ट्रियल मीटिंग वाज कंडक्टेड इन, कब कंडक्ट की गई थी? फर्स्ट ब्रिक्स एनवायरनमेंट मिनिस्ट्रियल मीटिंग वाज कंडक्टेड इन, पहली ब्रिक्स एनवायरनमेंट मीटिंग कब कंडक्ट की थी? ऑप्शन ए है 2009, बी 2011, सी 2015, ऑप्शन डी है 2017। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। फर्स्ट ब्रिक्स एनवायरनमेंट मिनिस्ट्रियल मीटिंग वाज कंडक्टेड इन 2015। इस क्वेश्चन में बस इतना ही। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट S400 ट्रिप्ट सिस्टम? S400 का तो नाम सबको ही पता होगा। S400 क्या है? ये पहला स्टेटमेंट है इट इज ए मोबाइल सरफेस एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम डिजाइनेड बाय फ्रांस। पता है S400 किसका है सबको। नेक्स्ट स्टेटमेंट है इट कैन प्रोवाइड ए लेयर्ड डिफेंस। ऑप्शंस क्या है? ए ओनली 1, बी ओनली 2, सी बोथ 1 and 2, डी नाइदर 1 nor 2। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, इट कैन प्रोवाइड ए लेयर्ड डिफेंस। पहली स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग है? इट इज ए मोबाइल सरफेस एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम डिजाइनड बाय रशिया, नॉट बाय फ्रांस, ये सभी को पता है। इट कैन प्रोवाइड ए लेयर्ड डिफेंस एज इट इज कैपेबल ऑफ फायरिंग 3 टाइप्स ऑफ मिसाइल्स। कितने टाइप की मिसाइल्स? 3 टाइप्स ऑफ मिसाइल्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेशनल आयुष मिशन इज रिलेटेड टू, ऑप्शन ए फ्री मेडिसिन, ऑप्शन बी इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम्स, ऑप्शन सी ओल्ड एज हेल्थ इंश्योरेंस, ऑप्शन डी है लाइफ इंश्योरेंस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम। किसके? नेशनल आयुष मिशन इज रिलेटेड टू इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम। इसके रिगार्डिंग थोड़ा देख लेते हैं। आयुष इज द acronym of the medical system that are being practiced in India such as Ayurveda, yoga and naturopathy, Unani, Siddha and homeopathy. These systems are based on definite medical philosophies and represent a way of healthy living with established concept on prevention,
of diseases and promotion of health. सेकंड स्टेटमेंट है डिस्क्रिप्शन में, डेवलपमेंट ऑफ आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड नेशनल आयुष मिशन ड्यूरिंग 12th plan for implementing through states UTs. The basic objective of NAM, National Ayush Mission, is to promote Ayush medical system through cost-effective Ayush services. Next question देखते हैं. New Delhi statement on environment was adopted recently in meeting of, किसकी बात कर रहे हैं? New Delhi statement on environment was adopted recently in meeting of, option A SCO, option B SARC, ऑप्शन सी है बिम्स्टेक, ऑप्शन डी है ब्रिक्स. इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी ब्रिक्स. ब्रिक्स की फुल फॉर्म क्या है? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका. डिस्क्रिप्शन में देखते हैं. चेयरिंग द 7th मीटिंग ऑफ द ब्रिक्स एनवायरनमेंट मिनिस्ट्रियल 2021, इंडिया स्ट्रेस्ड ऑन द नीड for taking concrete collective global actions against global environment and climate challenge, guided by equity, national proprieties and circumstances, and the principles of common but differentiated responsibilities and respective capabilities. Second, the environment minister also adopted the New Delhi Statement on Environment, which is also aimed at furthering the spirit of cooperation for continuity, consolidation and consensus in environment among the BRICS nations. Hope you understand the question. Move to the next question. What is the next question? The next question is, Bureau of Police Research and Development functions under options A Ministry of Defense, option B Ministry of Internal Affairs, option C Ministry of External Affairs, and option D is Ministry of Home Affairs. The right answer of this question is option D, Ministry of Home Affairs. Bureau of Police Research and Development functions under Ministry of Home Affairs. Bureau of Police Research and Development, it was set up in 1970. कब सेटअप किया गया था? 1970 में, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इन ऑर्डर टू गिव न्यू ओरिएंटेशन टू देन एग्जिस्टिंग पुलिस रिसर्च एंड एडवाइजरी काउंसिल. कब? 1966 में. सो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर.